हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ईपीएफ में पैन कार्ड अटैच नहीं है, ऐड नहीं है, किसी कारणवश आपने ऐड नहीं किया है, तो क्या आप अपना पीएफ का पैसा जो भी है विड्रॉल कर पाओगे या नहीं। तो उसका उत्तर है हाँ, आप विड्रॉल कर पाओगे, बट उसके कुछ जो भी हैं शर्तें क्या आप बोल सकते हो, उसके कुछ नुकसान हैं और वो नुकसान किसको उठाने पड़ सकते हैं और किसको उठाने नहीं होंगे, वो मैं आगे की वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने टीडीएस को, अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो आप अपने टीडीएस को कटने से कैसे बचा सकते हो, कौन कौन से ऑप्शंस है आपको कि आप टीडीएस अपना कटवाने से बचा सकते हो। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, आपको सारी चीज़ें, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैंने अपना ईपीएफ अकाउंट खोल लिया। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, पहली बात ये समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपका पासबुक में, ठीक है, आपने ईपीएफ खोला, आपने अपना पासबुक खोला, अगर आपके पासबुक में शो हो रहा है कि आपका अमाउंट जो है वो 50,000 से कम है, ठीक है, अगर 50,000 से कम है आपका अमाउंट, तो किसी भी सूरत में, चाहे आप पैन कार्ड अटैच करो चाहे ना अटैच करो, चाहे 5 साल की सर्विस कम हो चाहे 5 साल से ऊपर हो, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टीडीएस नहीं कटने वाला। यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को टैक्स तभी देना पड़ेगा, टीडीएस तभी कटेगा जब आपका किसी भी सूरत में 50,000 से ऊपर के अमाउंट हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है कि 50,000 से ऊपर आपकी अमाउंट है तब भी आपका टैक्स कब नहीं कटेगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपका 50,000 से ऊपर अमाउंट है और आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। अब डेट ऑफ एग्जिट जो है, यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया है, मार्क्स एग्जिट। अब ये आपका जो दोनों का गैप 5 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 5 साल से ऊपर है और आपका अमाउंट 50,000 भी हो, चाहे जो लाख हो, 1.5 लाख हो, कोई भी हो, तब भी आपका टीडीएस नहीं कटने वाला है। मतलब टीडीएस अप्लीकेबल तभी है जब आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम हो। ठीक है, 5 साल से कम हो और 50,000 अमाउंट से ज़्यादा हो। 5 साल से कम है और 50,000 से कम भी है, अमाउंट भी है, तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 50,000 से ज़्यादा है और सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है तो टीडीएस कटेगा। अच्छा, अब इस टीडीएस को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे आप शो हो रहा है कि 50,000 से मतलब 5 साल से कम है आपकी हिस्ट्री और आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप पैन कार्ड अटैच करोगे। अब यहाँ पे पैन कार्ड अगर आपने अटैच नहीं किया तो आपको ध्यान में रखने की बात है कि आप विड्रॉल तो कर पाओगे, बट आपको नुकसान कितना उठाना पड़ेगा, टीडीएस 34.608%। मतलब कि पैन कार्ड न भरने की वजह से आपका 34% आपके पूरे टोटल अमाउंट का कट जाएगा। ठीक है, अगर आप पैन कार्ड अटैच करते हो तो आपका 10% कटेगा। अब पैन कार्ड अटैच करने के बाद में 10% कटेगा। अब आप चाहते हो कि भाई मैं 10% भी नहीं कटवाना चाहता हूँ, मतलब तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बोला है कि अगर आप टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप 15G फॉर्म भरो। अगर आप 60 साल से कम हो तो 15G, 60 साल से ऊपर हो तो 15H फॉर्म भरो। वो आपको कब भरना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन सर्विस, मतलब जब आप भी विड्रॉल करते समय आपको 15G फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे भरना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे भरना है, भाई मेरी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है और मेरा जो भी अमाउंट है 50,000 से ऊपर है, तो मुझे क्या बोलते हैं 15G फॉर्म भरना है। अगर मैं किसी से भरवा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि हाँ मेरा 15G फॉर्म भरो, क्योंकि एक बार अगर टीडीएस कट गया ना 10% या कुछ भी 34%, तो उसको रिटर्न बैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर रिटर्न फाइल भरो, सीए के चक्कर लगाओ, बहुत सारी मुश्किल होती हैं। तो पहले से आप ये जानकारी रखोगे कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप बच जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक मतलब जो भी है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है टैक्स कब कटेगा। देखिए, अगर आप पैन नहीं देते हो तो 10% आपको टीडीएस चुकाना होगा और 30% भी चुकाना होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ईपीएफ खाते में 5 वर्ष से पहले 50,000, मतलब वही बात हुई कि अगर 5 साल से आपकी कम हिस्ट्री है और 50,000 से ऊपर अमाउंट है तो आपका अगर आप पैन देते हो तो 10% कटेगा और पैन नहीं देते हो तो 30%। यहाँ पे 30% लिखा है, 34.608% ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब देखो, अब आप अगर मान लो अभी लिखा है कि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हो, कैटेगरी में नहीं आते हो, तो आप 15G फॉर्म या 15H फॉर्म रखोगे तो 10% भी आपका बच जाएगा। मतलब आपका टोटल जो विड्रॉल है अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 50,000 से ज़्यादा निकालते हैं तो टैक्स 34.608% कटता है।
तो आपको ध्यान में आ गई बात है कि कैसे मेरा पीएफ से निकालना है पैसा, तो कैसे नहीं कटेगा। पहली बात तो उनके लिए ये नहीं है, अगर जिनका 5 साल से ऊपर का हिस्ट्री है तो उनका अमाउंट कोई भी हो, उनका टीडीएस नहीं कटने वाला है। ध्यान देने की बात उन्हीं को है जिनकी 5 साल से कम हिस्ट्री है। अगर 5 साल से उन्होंने कम काम किया है तो उनको देखना यह है कि मेरा अमाउंट 50,000 से कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड देना है, 15G फॉर्म देना है, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं है तो भी वहाँ पे पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से विड्रॉल कर पाओगे। तो आई होप कि आपको सारी जो भी क्लैरिटी है पैन कार्ड से रिलेटेड कि आप पैन कार्ड है अगर आपका ईपीएफ में तो निकाल पाओगे कि नहीं, सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में अपना मतलब जो भी कमेंट करते हो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये शेयर करने लायक है, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको हेल्प कर सकती है, तो आप शेयर करना ज़रूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊँ। पीएफ से रिगार्डिंग जो भी सारी चीज़ें हैं मैं सारी वीडियोस डालूंगा, विड्रॉल का भी डालूंगा। इसके पहले मैंने जो भी आप कैसे केवाईसी देते हो, कैसे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हो, कैसे सारी चीज़ें करते हो, मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।